वेलकम बैक दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबको हम बात कर रहे हैं आज मॉर्निंग्स विथ मनी में हिंदुस्तान के जाने माने सियासतदान, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल स्पोक्स पर्सन और राज्यसभा में एमपी प्रोफेसर मनोज कुमार झा, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, तो बहुत सारे जो है आपके रोल्स हैं और आप लोग इनसे वाकिफ भी हैं इनके काम से, क्योंकि इनके वीडियोस बड़े वायरल होते रहते हैं राज्यसभा में जो आप तकरीर करते हैं अपनी। तो आज हमारे मेहमान हैं। जो सबसे बड़ी स्टोरी है दोस्तों आज, जैसे कि मैंने आज अपने शो की इब्तिदा में आप लोगों को बता दिया था कि गौतम अदानी साहब का इंडाइटमेंट हो गया है अमेरिका के कोर्ट में, और ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। प्रोफेसर झा जो है इंडिया अलायंस, जैसे आप लोगों को मालूम है, राष्ट्रीय जनता दल एक अहम मेंबर हैं। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं कि कितना संजीदा है भारत के लिए ये मामला। गुड इवनिंग प्रोफेसर झा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट हैज बीन लॉन्ग, इट वाज पेंडिंग मेनी अ टाइम अर्लियर वी कुड नॉट स्पीक। जी जी बिल्कुल। See that we are speaking today. Right. And that too on an issue जी which is making headlines all over the world. जी जी सर, मेरी दरखास्त है हमारे लिए सुनने वालों के लिए, आप हिंदी में बोल दीजिएगा तो पक्का। ठीक है। तो क्योंकि आज शुक्रिया। जी 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 तो सर, आज हमने देखा राहुल गांधी का प्रेसर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा जिसमें उन्होंने मांग की है कि गौतम अदानी साहब को भारत में अरेस्ट कर लिया जाए, और अरेस्ट वारंट क्योंकि अमेरिकन कोर्ट ने जारी कर दिया है। और हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग, उनके साबिक मिनिस्टर्स, राजीव चंद्रशेखर का हमने देखा, मैंने एक ट्वीट देखा है, और इनके प्रेसर्स में भी ये बात कही जा रही है कि देखिए ये हम फॉरेन कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला दिया है तो हम क्यों एतबार करें। क्या आप इस बात को मानते हैं कि फॉरेन अमेरिकन कोर्ट ने बोल दिया तो फिर कुछ को लागू नहीं होता इंडिया पे? नहीं मनमुग्ध, ऐसा नहीं है। जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ अभी से चंद मिनट पहले मैंने केनिया का उसकी पार्लियामेंट में देखा कि सारे डील्स कैंसिल कर दिए गए, और बांग्लादेश में भी प्रोसेस ऑन है जी, श्रीलंका में प्रोसेस ऑन जी जी। तो ये अब मामला एक ऐसा हो गया है ना, मुझे अडानी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता अपने देश के साथ। मेरा देश किसी उद्योगपति को डिफेंड करने में लग जाए, मेरे देश की रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन अडानी के स्पोक्स पर्सन बन जाए, इससे ज्यादा मैं दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं मानता हूँ। मेरी बात छोड़िए, मैं बीजेपी के लिए भी इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए कैपिटलिज्म से किसी को दिक्कत नहीं है, उद्योगपति, पूंजीपति, लेकिन ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का जी अगलीस्ट फेस हो सकता है वो मिस्टर अडानी। 2014 से आज 2024 में इनकी मीटियोरिक राइज के पीछे क्या वजह है हम सब जानते हैं, और यही कारण है कि जब आज राहुल जी ने पीसी की, तो राहुल जी देखिए, हम में से कोई उद्योग पूंजी का विरोधी नहीं है, लेकिन वैसे पूंजीपति, वैसे उद्योगपति जो मैनिपुलेट करके सिस्टम करते हैं, उनकी वजह से हिंदुस्तान की साख पर, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ मेरे पीएम का नाम उनके साथ ऐसा एसोसिएटेड हो गया है कि उससे पीएम की भी पहचान, उनकी साख, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और ये हमारे लिए, मैं अपोजिशन का हूं तो सिर्फ इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं जी, इससे निकलना होगा। और इस व्यक्ति को जहां बाहर कुछ हो रहा है, और चूंकि मामला हिंदुस्तान का भी है, तो
इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके तमाम जो लोग शरीके गुनाह हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा लोगों को लगेगा कि क्रोनी कैपिटलिज्म को शाह है हमारे यहाँ की सरकार को, और जो एक अच्छी खबर नहीं है, एक सुखद प्रवृत्ति नहीं है। अभी कुछ दिनों में भारत के लिए जैसे आपने देखा कि अमेरिकन न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक जो असैसिनेशन का प्लॉट एलिजेड है, गुरपतवंत सिंह पन्नू एक प्रो खालिस्तान जो है एक सेपरेटिस्ट हैं, अमेरिका में बेस्ड है, कनाडा के भी शहरी हैं, अमेरिका के भी हैं, इस मामले में भी इंडाइटमेंट हो गया है भारत के 2 लोग, एक तो साबिक रॉ के ऑफिशियल, उन पर ये इल्ज़ाम लगे हैं। कनाडा में हमारे बहुत सारे लिसनर्स इस बात से भी चिंतित हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक कत्ल हुआ और जिस पे सीधा मतलब कनाडा और इंडिया के बीच में एक डिप्लोमेटिक से भी आगे बढ़ गई है ये बात और फॉरवर्ड हो रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में क्या, जैसा आपने कह दिया है कि मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको एक सेगमेंट एक क्वार्टर में देखा जा रहा है कि भाई भारत का तो उत्थान हो रहा है और जो है अब हम लोग हर तरफ हमारे लोग छाए हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को नीचे लाने की ये कोशिश है। अदानी साहब और बाकी लोगों से जो है जल रहे हैं, मगरिबी दुनिया खास करके वो जल रहा है। देखिए मैं इस तरह की चीजें जो होती है ना, अब कितना ढकने की कोशिश करें, सवाल है कि इस देश में आज से पहले किसी भी उद्योगपति के बारे में इंटरनेशनल फोरम पर क्या इस तरह का कोई इंडाइटमेंट हुआ? क्या इस तरह की कोई चर्चा हुई? नहीं हुई। और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, बार बार कि हमारे हिंदुस्तान का मिजाज, अगर हम हमारी फॉरेन पॉलिसी को देखें, जब से हम आजाद हुए हम गरीब थे, लेकिन हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल रखा, बड़े से बड़े मुल्क के दबाव में नहीं आए। और आज ये परिस्थिति है कि हमारे देश के गृह मंत्री का नाम अगर कहीं आता है तो ये क्या वजह हो सकती है? इस देश को इन चीजों से ऊपर उठना होगा। नंबर 2, ये जो उद्योगपति हैं हमारे महापुरुष अडानी जी, उनके बारे में जिस तरह के अभी केन्या में क्या हुआ जी, चंद घंटों पर जी 2.6 बिलियन डॉलर के सारे डील्स कैंसिल हो गए हैं जी। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो, उसको हिंदुस्तान के साख की चिंता करनी होगी, किसी उद्योगपति की नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। मुझे आज मैंने सुबह ही कहा था कई मीडिया बाइट्स में, तो मुझे दुख होता है कि हमारे बीजेपी के साथी अडानी के कुकृत्य को भी डिफेंड करने लगते हैं। अरे जैसे एक उन्होंने उदाहरण दिया उस ऑर्डर का जिसमें कहा गया है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी जी, ये तो स्टैंडर्ड लाइन, बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में जब आप अपने विरोधियों को अरेस्ट करते हैं तो इस लाइन को नहीं मानते हैं। हाँ, टू प्रूव देम गिल्टी इवन बिफोर द प्रोसेस इज ऑन। तो मेरा मानना है ना कि इस व्यक्ति के लिए, इस महापुरुष के लिए, अडानी जी के लिए इस तरह की रियायत हम सबको छोटा करते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं है जी। लेकिन प्रोफेसर झा, ये काफी दिनों से काफी सालों से हम देख रहे हैं कि जितने भी उद्योगपति हैं या जो भी पैसा बना रहा है उसी को सलाम किया जाता है इंडिया में। मतलब एक एस्पिरेशनल भी एक इनकी आइडेंटिटी बन गई है कि गरीब तबके के लोग भी अब अडानी अंबानी बन सकते हैं। तो इसी हिसाब से मतलब कोई बिलियनर लिस्ट में पहुंच गया है तो सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर फिर उसको भी बदलने की जरूरत नहीं है? मतलब सिर्फ एक उद्योगपति की बात नहीं है शायद। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि अडानी से पूर्व इस तरह की चर्चा किस उद्योगपति के बारे में किस स्केल पे हुई? आज दुनिया के कई देशों में इनके प्रोजेक्ट कैंसिल किए जा रहे हैं और उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मुझे
दुख है इस बात का। मुझे प्रधानमंत्री जी के भी छवि की चिंता है। प्रधानमंत्री जी का नाम अडानी जी के साथ इतना क्लोजली एसोसिएटेड है बीते कई वर्षों से। इससे क्या हो रहा है ना कि लोगों में मैसेज जा रहा है कि मोदी जी कहीं न कहीं पीछे खड़े हैं। इस इतने विशाल देश को, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर ये मैसेज जा रहा है तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए भी उचित नहीं है, देश के लिए उचित नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की छवि को ये कमतर करने की कोशिश हो रही है, जो हमें स्वीकार नहीं। जी, तो जो राहुल गांधी ने डिमांड किया है कि अरेस्ट होना चाहिए, क्या ये इंडिया अलायंस का भी डिमांड है कि अरेस्ट होने चाहिए गौतम अडानी साहब? पूरे इंडिया अलायंस का, देखिए मणिमुग्ध, पूरे इंडिया अलायंस की ये डिमांड है, क्योंकि हमने पहले भी ये बात उठाई पार्लियामेंट में जेपीसी की, आज भी ये उठाएंगे। और अगर इस बार इस स्केल पे जाने के बावजूद अगर इसको ब्लॉक किया जाता है, नहीं माना जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारे बीजेपी के लोग शरीके गुनाह साबित होंगे। और मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री जी का नाम है। क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी होने देते हैं? क्यों नहीं क्लैरिटी चाहिए? क्यों नहीं ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि आप खुद भी एब्जॉल्व हो और दुनिया को मैसेज दें हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हमारी रूल ऑफ लॉ, हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली किसी के प्रेशर नहीं है। अगर हम ये नहीं कर पाते तो मैसेज बहुत बुरा जाएगा पूरी दुनिया में, पूरे देश में। प्रोफेसर झा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी दरख्वास्त आपने कबूल की। आप आज की आप तबीयत ठीक नहीं है आपकी, इसके बावजूद आप आए हमारे शो पर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, टेक केयर सर, थैंक यू।